गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉलिड शेप में दो शेप्स के बारे में बताया था, फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड क्यूबॉइड। आज मैं आपको बताऊंगी सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन के बारे में, इनके एजेस, फेसेस, कॉर्नर्स के बारे में और एग्जाम्पल के बारे में। इससे पहले हम एक बार क्यूब एंड क्यूबॉइड को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, क्यूब मैंने आपको बताया था कि सॉलिड शेप जो है प्लेन शेप की मदद से बनती है, यानी क्यूब स्क्वायर की मदद से बनता है। तो मैंने फर्स्ट स्क्वायर बनाया, फिर उसके मिडिल में सेकंड स्क्वायर बनाया एंड दोनों लाइनों को जोड़ने के बाद मुझे मेरा ये शेप बनके तैयार हो गया क्यूब। इसकी एजेस 12 जो मैंने आपको काउंट करके बताई थी, कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आपके क्लासरूम में आपका चॉक बॉक्स, लूडो डाइस जिससे आप लूडो खेलते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि आपके आसपास होते हैं। सेकंड, इसी में मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड के बारे में, जो कि रेक्टेंगल की मदद से बनता है। प्लेन शेप में जो हमारा रेक्टेंगल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उससे फर्स्ट रेक्टेंगल, फिर मैंने सेकंड रेक्टेंगल बनाए और दोनों रेक्टेंगल को मैंने मिला दिया तो मुझे मिला क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी 12 लाइन्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कॉर्नर्स 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फेसेस 6 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका एग्जाम्पल है डस्टर जो आपके क्लासरूम में होता है, पेंसिल बॉक्स जो आपके पास होती है, आपकी बुक एंड कॉपीज जो इस शेप में होती है। इसके बाद जो इस शेप के बाद जो तीसरी शेप है वो है सॉलिड शेप में सिलेंडर। इस शेप में आपके हाथ में इस वक्त होगी आपकी पेंसिल और मेरे पास है मेरा पेन। जब मैं क्लासरूम में होती हूँ तो मेरे पास होता था मेरा चॉक, जिससे मैं बोर्ड पे लिखती थी। आपके पास होती है आपकी पेंसिल, बिल्कुल इसी शेप में होती है। घर में जो ग्लास, कप, सिलेंडर, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें इस शेप में आती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में। देख के भी आपको लग रहा होगा इसी शेप में है। इसके दो फेसेस, थ्री फेसेस होते हैं, 1 2 एंड 3, 2 प्लेन फेसेस होते हैं, यानी जहाँ से आप अपनी पेंसिल को पकड़ते हैं ये उसका प्लेन से फेस होता है। जैसे ग्लास हम यूँ रखते हैं, तो जिस ग्लास में जब हम वाटर डालते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट प्लेन एंड नीचे वाला पार्ट भी प्लेन, बीच का पार्ट कर्व्ड होता है राउंड शेप में। देखिए पूरा राउंड है। ओके, चलिए अब इसे बनाते कैसे हैं वो इसे देखते हैं। ओके, सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और एक दूसरी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद नीचे एक सर्कल और ऊपर एक सर्कल। ओके, ये जो पार्ट है दिस इज प्लेन फेस है इसका, ये वाला पार्ट भी इसका प्लेन फेस होता है, बीच का पार्ट कर्व्ड होता है क्योंकि ये पूरा राउंड होता है। ये जैसे मैंने देखी ये जो पकड़ रखा है ये भी पूरा राउंड है, कर्व्ड फेस होता है। इसका नेम हो गया हमारा सिलेंडर, CYLINDER, एज। जो दो पार्ट हमारे प्लेन हैं यही उसकी दो लाइनें हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 2। कर्व फेस लाइन में नहीं काउंट होगा। कॉर्नर, अब अगर अपनी पेंसिल को देखें या इस स्केच पेन को देखें तो क्या कहीं से कोई कॉर्नर या कोई दो पॉइंट्स, दो लाइनें आपस में मिल रही हैं जैसे कि हमारे फिंगर में मिल रही थी, या जिस तरह से क्यूब एंड क्यूबॉइड में यहाँ पे मिल रही हैं दो लाइंस? ऐसी कोई लाइन क्या आपको यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है कि कोई भी लाइन? क्योंकि ये दो पार्ट जो है ऊपर और नीचे का वो दोनों अलग अलग जगह पे हैं। तो कॉर्नर
0, face 1, 2 and 3. अब अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, कभी मैंने बोला आपके पास आपकी पेंसिल, मेरे पास पेन, चॉक, आपकी वाटर बॉटल, कप, ग्लास, ये सारे के सारे एग्जाम्पल सिलेंड्रिकल शेप के हैं. ओके, तो सिलेंड्रिकल शेप, 2 plain face and 1 curved face, edges 2, lines 2, corner 0, faces 3, 1, 2 and 3. एग्जाम्पल मैंने बताया पेंसिल, पेन एंड चॉक. ओके, सिलेंडर के बाद जो तीसरी शेप है, फोर्थ शेप है, वो है स्फेयर. स्फेयर यानी पूरा गोल, राउंड शेप में. इसे खेलते हैं. व्हाट इज दिस? क्या है ये? बॉल. पूरा का पूरा क्या है? गोल. और इसे करो तो ये जब तक कोई कॉर्नर ना मिले ये लुढ़क जाता है. दिस इज कर्व्ड फेस. यानी कैसा फेस है? कर्व्ड फेस. स्फेयर सर्कल शेप से बनता है. सर्कल, जो मेरे पास ये बैंगल है, ये दीवार पे या ज़मीन पे ऐसे स्थिर हो जाता है, बट बॉल ज़मीन पे स्थिर नहीं होती जब तक कोई उसे कॉर्नर ना मिले. तो दिस इज स्फेयर. मार्बल से भी हम खेलते हैं, छोटे जो होते हैं, ये भी स्फेयर शेप में है. ग्लोब, फुटबॉल, ये सारे एग्जाम्पल स्फेयर शेप के हैं. चूँकि इसका फेस जो है कर्व्ड होता है, इसकी कोई लाइन नहीं होती. जैसे कि मैंने आपको सर्कल में भी बताया था कि इसकी कोई लाइन नहीं होती, कहीं से भी शुरू कहीं पे भी खत्म. उसी तरह से स्फेयर की भी कोई लाइन नहीं होती है. अब लाइन नहीं है तो कॉर्नर भी नहीं होगा, यानी 0. फेस 1, जिधर से देखो एक जैसा है. फेस 1. इसके जो एग्जाम्पल हैं, बॉल, मार्बल, ग्लोब, फुटबॉल. अब इसे बनाते कैसे हैं? चलिए इसे बना के देखते हैं. इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना, एक राउंड शेप बनाना है और ऐसे जैसे फुटबॉल की शेप होती है उस तरह से इसको हम तो इसे डिज़ाइंस बना देते हैं. ओके, नेम स्फेयर. एज, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे सर्कल में कोई लाइन नहीं होती, इस तरह इसकी भी कोई लाइन नहीं होती. 0. कॉर्नर, अब जब लाइन नहीं है तो कॉर्नर भी नहीं है. 0. फेस 1, वो भी कर्व्ड फेस होता है, प्लेन फेस नहीं होता है, कर्व्ड फेस. ओके, एग्जाम्पल मैं फिर से बताऊं, बॉल, मार्बल एंड ग्लो. ओके, लास्ट सॉलिड शेप में एक और शेप आती है, कोन. इस शेप को देख के क्या याद आ रहा है? बर्थडे पार्टी में कैप पहनते हो, इसी तरह की होती है ना. जोकर्स ने कैप पहनी होती है, क्लाउन्स ने, वो भी इसी शेप में होती है. सॉफ्टी आइसक्रीम जो खाते हैं वो भी इसी शेप में होती है. इस तरह की चीज़ें कोन शेप में, नीचे से ट्रायंगल, ऊपर से सर्कल. यानी एक प्लेन फेस होता है, एक कर्व फेस, नीचे वाले पार्ट में एक कॉर्नर भी होता है. ओके, चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे. इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके ऊपर एक सर्कल बनाते हैं. ये पार्ट जो है ये है प्लेन फेस, दिस इज कर्व्ड फेस, दिस इज कॉर्नर. नेम कोन, CONE. एज,
एक प्लेन फेस है तो यानी H1 कॉर्नर, वन कॉर्नर फेस, टू फेसेस, वन प्लेन एंड वन कर्व्ड। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जोकर्स कैप, बर्थडे कैप जो आप अपने बर्थडे पे लगाते हो, सॉफ्टी, फनल। ये फनल क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल दिखा भी रही हूँ। ओके, ये सॉफ्टी तो मेरे पास है नहीं, बट मैंने उसका एक एग्जाम्पल ऐसे बनाया है। इस तरीके से सॉफ्टी होती है। इसके अंदर हम पर में आइसक्रीम या जब कभी भी हम कोई चीज़ मूंगफली या पीनट्स लेते हैं तो मुझे इस तरह से देते हैं, है ना। तो ये देखिए ये फनल है, इसे हम सॉफ्टी की तरह मानेंगे। इसके अंदर सॉफ्टी, तो ये कर्व्ड फेस है, पूरा राउंड है। और यहाँ जहाँ पे हम सॉफ्टी यहाँ पे होती है इसे हम कहते हैं प्लेन फेस एंड दिस इज कॉर्नर। इस तरह में आपने मम्मी को मेहंदी के कोन की तरह भी देखा होगा, यूँ मम्मी लगाती हैं, ये भी इसी शेप में होता है। दिस इज फनल। मम्मी को या पापा को ऑयल डालते देखा होगा कई बार, ये इसी शेप में है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो पार्ट है जो ज़मीन पे लग गया दिस इज़ प्लेन फेस, ये जो घूम रहा है दिस इज़ कर्व्ड फेस। तो ये प्लेन फेस यानी वन लाइन, दिस इज़ यहाँ पे हमारा कॉर्नर, और ये कर्व्ड फेस फनल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोन। तो मैंने कुल कितनी शेप्स की बात की? फर्स्ट क्यूब, 12 लाइन्स, 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया चॉक बॉक्स एंड लूडो डाइस, क्यूबॉइड, इसकी भी 12 लाइन्स, 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया डस्टर, पेंसिल बॉक्स, बुक एंड कॉपीज़। क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों के सारे जो फेस होते हैं वो प्लेन होते हैं, एक भी फेस कर्व्ड नहीं होता है, ये स्ट्रेट लाइन से बनता है। देन सिलेंडर, 2 लाइन्स, नो कॉर्नर, 0 फेसेस, 3, 1, 2 एंड 3। एग्जाम्पल में पेन, पेंसिल, चॉक, ग्लास, कप, वाटर बॉटल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन स्फेयर, 1 कर्व फेस, नो लाइन यानी नो एजेस, नो कॉर्नर, 1 कर्व फेस। एग्जाम्पल में बॉल, फुटबॉल, ग्लोब, मार्बल। देन लास्ट कोन, 1 प्लेन फेस, 1 कर्व फेस, 1 कॉर्नर। तो जो प्लेन फेस है यानी 1 लाइन, 2 फेस, 1 कॉर्नर। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया बर्थडे कैप, जोकर कैप, फनल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने घर में देखेंगे तो आपको इन सारी जो शेप्स हैं इसके एग्जाम्पल अपने आसपास ही नज़र आएंगे। इसी चीज़ को मैं आपको कॉपी में दूंगी जिसे आपको नोट डाउन करना है ताकि आप अच्छे से लर्न कर सकें। ओके।